भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की प्रमुख नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की राजनीतिक यात्रा इन दिनों सुर्खियों में है। एक यूट्यूब वीडियो द स्मृति ईरानी पजल, मोस्ट पावरफुल मिनिस्टर टू वर्चुअल एग्जिट फ्रॉम बीजेपी में उनके करियर के उतार चढ़ाव पर गहन चर्चा की गई है। हाल ही में अमेठी से लोकसभा चुनाव में हार और नई सरकार में कैबिनेट से बाहर होने के बाद उनके राजनीतिक भविष्य पर सवाल उठ रहे हैं। इसके साथ ही अभिनय की दुनिया में उनकी वापसी और उनके बयानों ने उनकी स्थिति को और दिलचस्प बना दिया है। स्मृति ईरानी ने अमेठी से लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के किशोरी लाल शर्मा के खिलाफ मुकाबला किया, लेकिन उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। यह हार उनके लिए बड़ा झटका थी, क्योंकि अमेठी को गांधी परिवार का गढ़ माना जाता था और पहले उन्होंने वहां से राहुल गांधी को हराया था। इस हार के बाद नई सरकार में उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिली। समाचार स्रोतों के अनुसार हारने वाले कई मंत्रियों को मंत्रिमंडल से बाहर किया गया और स्मृति भी इसका हिस्सा थी। यह उनकी राजनीतिक स्थिति में आए बदलाव का स्पष्ट संकेत था। हार के बावजूद स्मृति ने सकारात्मक रवैया दिखाया। उन्होंने कहा, मैं अमेठी की जनता की सेवा जारी रखूंगी। समाचार चैनलों के हवाले से उन्होंने अपनी हार को स्वीकार करते हुए जनता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। हाल ही में एक साक्षात्कार में उन्होंने गांधी परिवार पर टिप्पणी की, जब वे मेरे खिलाफ मैदान में ही नहीं उतरे तो मैं क्या कहूँ, मैं उन्हें पीछे नहीं दौड़ सकती। यह बयान उनकी बेबाकी और आत्मविश्वास को दर्शाता है। इसके अलावा उन्होंने अपनी लोकप्रिय पंक्ति हाउस द जोश, हाय सर का इस्तेमाल कर अपनी ऊर्जा और उत्साह बनाए रखा। राजनीति से इतर स्मृति ने अभिनय की दुनिया में वापसी की है। उन्होंने अपने पुराने टीवी शो क्योंकि सास भी कभी बहू थी में तुलसी के किरदार को फिर से निभाया। समाचार पत्रों के अनुसार यह कदम उनकी लोकप्रियता को बनाए रखने और जनता से जुड़े रहने की रणनीति का हिस्सा है। एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा, मेरी राजनीति और अभिनय की दुनिया पहले अलग थी, लेकिन अब दोनों एक साथ आ रही हैं। यह उनकी बहुमुखी प्रतिभा और नई परिस्थितियों में ढलने की क्षमता को दर्शाता है। स्मृति की राजनीतिक यात्रा को समझने के लिए उनके शुरुआती करियर पर नजर डालना जरूरी है। अभिनय से राजनीति में आई स्मृति ने बीजेपी में तेजी से अपनी जगह बनाई। शिक्षा मंत्री के रूप में उनके कार्यकाल में कई सुधारों की चर्चा हुई, लेकिन उनकी आलोचना भी हुई। उनकी मजबूत वक्तृत्व शैली और सार्वजनिक छवि ने उन्हें बीजेपी का महत्वपूर्ण चेहरा बनाया। हालांकि अमेठी में हार ने उनके करियर को नया मोड़ दिया। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यह हार उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए अस्थायी रुकावट हो सकती है, जबकि अन्य इसे बीजेपी में उनकी भूमिका के कम होने का संकेत मानते हैं। न्यूज 18 के एक लेख के अनुसार स्मृति की हार के पीछे स्थानीय मुद्दों और विपक्ष की रणनीति ने बड़ी भूमिका निभाई। अमेठी में विकास कार्यों के बावजूद मतदाताओं का एक वर्ग उनसे असंतुष्ट था, जिसका फायदा कांग्रेस ने उठाया। इसके अलावा दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में कहा गया कि स्मृति की हार ने बीजेपी के आंतरिक समीकरणों को भी प्रभावित किया और पार्टी अब नए चेहरों को मौका दे रही है। फिर भी स्मृति की सक्रियता और जनता से जुड़ाव उन्हें राजनीति में प्रासंगिक बनाए रखता है। वीडियो में संभवतः स्मृति के शिक्षा मंत्री के रूप में योगदान, उनकी हार के कारण और बीजेपी में उनकी वर्तमान स्थिति पर चर्चा की गई है। यह सवाल उठाया गया है कि क्या यह उनकी राजनीति से पूर्ण विदाई है या केवल एक ठहराव। विश्लेषकों का मानना है कि उनकी मजबूत सार्वजनिक छवि और सक्रियता उन्हें भविष्य में वापसी का मौका दे सकती है। कुछ का कहना है कि वे राज्यसभा के रास्ते या किसी अन्य भूमिका में वापसी कर सकती हैं। स्मृति की हालिया गतिविधियां जैसे सोशल मीडिया पर सक्रियता और जनता के बीच उपस्थिति उनके दृढ़ संकल्प को दिखाती है। उनकी अभिनय में वापसी ने भी लोगों का ध्यान खींचा है। क्या वे बीजेपी में नई भूमिका निभाएंगी या अभिनय के जरिए अपनी लोकप्रियता को और बढ़ाएंगी? यह समय बताएगा।
उनके प्रशंसक और राजनीतिक विश्लेषक उनके अगले कदम का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। कृपया आप सब अपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें, भूलें नहीं। आप सबका आभार।